हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको SHE, एंड इसी का नाम है दूसरा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है एंड किस तरीके से हम किसी भी एक अननोन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमको IUPAC ने एक पहले से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दिया है एंड उसके बेस पे हम किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था कि डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मैं द वेरी फर्स्ट थिंग आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इसका नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के जैसे काम करने वाली है हाइड्रोजन गैस, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग किसी भी अननोन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड IUPAC ने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SHE का जो पोटेंशियल अज्यूम किया है उसको अज्यूम किया, इसकी वैल्यू होती है 0। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं कि ये कैसा बना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसे दिखता है, क्या डायग्राम है। तो इसके बारे में पूरे डायग्राम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बीकर लिया गया है। ओके, इस बीकर में हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या फिर ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस कंटेन करता है। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड यहाँ पे जो आप HCl ले रहे हैं एंड इसमें जो हाइड्रोजन आयंस है उसका जो मोलरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए 1 मोलर का। इट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होने चाहिए पर लीटर में। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोड के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोड कैसे बनाई गई है, यहाँ पे बेसिकली एक कंडक्टिंग वायर ली गई है। ओके, तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग वायर ली गई है वो ली गई है प्लेटिनम वायर की। आप चाहें तो कॉपर या फिर किसी दूसरी भी मेटल की कंडक्टिंग वायर ले सकते हैं। ओके, एंड आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इसका एक एंड यहाँ पे खुला हुआ है, ओके, बाहर साइड पे, एंड जो दूसरा एंड है वहां पे प्लेटिनम की एक फॉइल ली जाती है। ओके, एंड उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की जाती है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हमको ईजी होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे जो आपको एक डिवाइस दिख रहा है अलग सा बना हुआ, राइट, तो इस डिवाइस में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ग्लास जैकेट बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक ओपन प्लेस होता है, यहाँ से बेसिकली हम हाइड्रोजन गैस जो है वो एंटर करते हैं। एंड जब उसको डाला जाता है यहाँ पे उस समय हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 होना चाहिए ताकि हम वो सारी कंडीशन मेंटेन कर पाए जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जरूरी होती है। पिछले वीडियो में हमने देखे थे स्टूडेंट्स की 3 कंडीशन थी। जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आयंस का वो 1 मोलर होना चाहिए, सेकेंड जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए, एंड थर्ड अगर वहां पे कोई गैस एज एन इलेक्ट्रोड काम कर रही है तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट मीन्स वो 1 atm होना चाहिए। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का उसको हम रख रहे हैं 1 atm। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से काम होता है, उसको समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होती है। अब वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है HCl। ओके, तो यहाँ पे H+ आयन है, राइट, तो ये H+ आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो ये हाइड्रोजन गैस बन के आपको ये जो बबल्स दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। एंड यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो हमको हाइड्रोजन आयंस देते आ रही है। ओके, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है हम आगे देखने वाले हैं, पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितनी हाइड्रोजन गैस हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं उतनी ही हाइड्रोजन गैस हमको यहाँ से निकल भी रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल। ओके, तो इसलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है, एस्टेब्लिश हो चुका है। किस किस के बीच में, एक हाइड्रोजन गैस के बीच में एंड हाइड्रोजन आयंस के बीच में। ओके, अब ये रिएक्शन कैसे होगी, किस बेस पे होगी, उसके लिए 2 कंडीशन है स्टूडेंट्स। ये जो SHE है जो आपने पूरा डिवाइस देखे इसको हम बोलते हैं SHE, इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये 2 तरह से काम कर सकता है, ये या तो फिर एनोड के जैसे काम करेगा, ओके, या फिर ये एज एन कैथोड काम करेगा। सो किस कंडीशन में क्या क्या होगा वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब ये एनोड के जैसे काम करेगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट, एंड जब ये कैथोड के जैसे काम करेगा तो वहां पे रिडक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं हम। सबसे पहला पार्ट में ये देख रहे हैं कि अगर ये SHE जो है वो एनोड के जैसे काम कर रही है। ओके, एनोड के जैसे काम कर रही है इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स,
ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ऑक्सीडेशन इसका हो सकता है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे SHE जो है वो एज एन एनोड काम कर रही है, एनोड काम कर रही है, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड हमको सिंपली 2 हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे। ओके, ये तब के केस में जब ये SHE एज एन एनोड काम करने वाला है। ओके, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली कि हाइड्रोजन गैस से H2 से हमको क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है। तो एक्चुअली जो प्लेटिनम है स्टूडेंट्स वो एज अ कनेक्टर का काम कर रहा है उस हाइड्रोजन गैस के लिए, एंड नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है HCl का, उन दोनों के लिए वो बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस से हमको क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है एंड ये +1 हो गया है यहाँ पे। तो हम इसका सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस थी वो 1 atm प्रेशर पे डाली गई थी एंड जो ये H+ आयन है वो 1 मोलर का था। तो मतलब कि ये सेटिस्फाई करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशन को। ओके, तो ये कंडीशन हो गई कि जब SHE जो था वो एज एन एनोड काम कर रहा था। अब देखते हैं कि जब SHE जो है वो अगर कैथोड के जैसे काम करेगा तो क्या होगा। जब अगर ये SHE कैथोड के जैसे काम करने वाला है, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि वहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, यानी कि वहाँ पे आयंस जो हैं 2 हाइड्रोजन हम आयन ले रहे हैं अगर, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड हमको सिंपली हाइड्रोजन गैस देगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। ओके, और दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हो रही है। इसका मतलब जितनी हाइड्रोजन गैस हम एंटर कर रहे हैं उतनी ही हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बेसिकली लिबरेट भी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो इसको लिखने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि हमको हाइड्रोजन आयन से क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। एंड यहाँ पे सिंपली क्या है, दैट इज 1 मोलर जो है कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, एंड जो H2 गैस हमको मिल रही है वो 1 atm प्रेशर पे मिल रही है, और जो प्लेटिनम है वहाँ पे एज एन कनेक्टर का काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हाफ सेल्स को लिखने का तरीका हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जहाँ पे हेडिंग थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आपको वो देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो वही बेसिकली हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में कि एग्जैक्टली रिवर्सिबल भी कंडीशन है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तभी पॉसिबल होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है जब 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये आपस में ज्वाइंट होकर के हाइड्रोजन गैस भी देने वाला है। तो यहाँ से बेसिकली हमको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि किस वजह से इसका जो अज्यूम किया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 क्यों किया गया, क्योंकि जितना बेसिकली हमको हाइड्रोजन गैस मिल रही है उतनी से हम वहाँ पास भी कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसी वजह से IUPAC ने इसकी वैल्यू को 0 लेट किया है एंड इसके बेस पे हम दूसरे किसी भी अननोन हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।